यूक्रेन पर कहर बरपा है, इस बार हथियारों से नहीं बल्कि पानी से। जी हां, देर रात को काखोव का बांध पर मिसाइल से हमला किया गया। तस्वीरें बेहद डरावने वाली हैं, क्योंकि पूरा इलाका खेरसौन और आसपास का जो इलाका है वो पानी में डूब चुका है। यहां पर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये जो बांध है वो काफी ऐतिहासिक है। 1997 में इस बांध को बांधा गया था और उसके बाद ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है और वहां पर यह हमला होना और वहां से और उसकी अहमियत क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं और काखोव का ये बांध पर हमला होने का मतलब क्या है और रूस ने यह हमला क्यों किया, ये सारे बातों पर हम बातचीत आज करेंगे। लेकिन तस्वीरें दिखाते हैं आपको कि कितनी भयावह तस्वीरें हैं यहाँ पर। और ये जैसे ही बांध वहां से टूटा और वहां से टूटने के बाद जो पानी जो जा रहा है वो कई इलाके उससे सबमर्ज हो चुके हैं, वो भी हम आपको एक के बाद दिखाएंगे। और इससे किस तरीके से यूक्रेन का जो पूरा इलाका है खेरसौन से लेके मेलिटोपोल तक, वहां पर किस तरीके से कहर बरपा है वो भी हम आप दूसरी तस्वीरों में दिखाते हैं। दरअसल इस तस्वीर के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है वो ये है, जैसे ही यह हमला हुआ देर रात को प्रेसिडेंट की ओर से एक ट्वीट आया। ये है ज़ेलेंस्की ने ये सीधा कहा कि ये और कुछ नहीं है, रशियन टेररिस्ट का ये एक्ट है। और बड़े वो लिख रहे हैं कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ खाकोव का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डैम ओनली कंफर्म फॉर द होल वर्ल्ड दैट दे मस्ट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द एवरी कॉर्नर ऑफ यूक्रेनियन लैंड। यहां पर ये कह रहे हैं कि अब बखमूत के बाद ये दूसरा ऐसा खेरसौन प्रांत जो पिछले कुछ समय से रूस अपना कब्जा लेकर बैठा है, वहां से थोड़ा बैकफुट पर रूस को लगा और उसके बाद से इन्होंने इस बांध को तोड़कर यूक्रेन को बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश की है और कोशिश में कुछ हद तक कामयाब भी हो गए हैं। ये पूरी बात इन्होंने सीधा आरोप लगा दिया और कहा कि इसके लिए कई लोगों को सामने आना पड़ेगा, इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की बात कही। कहा कि ऑल सर्विसेज आर वर्किंग, आई हैव कन्वीन्ड दैट द नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल प्लीज स्प्रेड ऑफिशियल एंड वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ओनली। ये इस बात को लेकर ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट की ओर से सीधा ये रूस पर हमला बोला गया कि ये एक्ट और किसी ने नहीं बल्कि यूक्रेन के खिलाफ जो रूस का जो पिछले कुछ एक डेढ़ साल से जो युद्ध चल रहा है उसी का ये नतीजा है। और आपको मैं अब मुस्तफा का एक ट्वीट दिखा देता हूं। दरअसल ये मुस्तफा है, वो जो रिस्टोरेशन कमिटी है उसके हेड है और वो कह रहे हैं उनका सीधा ब्लेम रहा। और वो तस्वीर भी आपको दिखाता हूं, रात को जो मिसाइल दागी गई उसकी लाइव तस्वीरें आपको थोड़ी देर बाद टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। लास्ट नाइट रशियन ऑक्यूपेशन फोर्सेस ब्लू अप द Kharkov का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। दिस ऑब्जेक्ट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एनर्जी फैसिलिटी एंड कंटेन अबाउट 80 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर। उसके आगे की बात भी आपको मैं बताने जा रहा हूं। अब आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं जो मिसाइल दागी गई। ये तस्वीरें आप देखिए, यहां पर नजरें गड़ाइए, यहां पर अचानक से एक लाइट होगी, बड़ा सा धमाका होगा और ये खाकोव का जो आगे का हिस्सा है उसको तोड़ने की ये जो तस्वीरें देखिए, ये धमाका हुआ और ये इसके बाद वहां पर ये मिसाइल का हमला है। बताया जा रहा है कि हिमार से हमला किया गया प्रिसीजन के साथ। इसको पहले भी तोड़ने की कोशिश की गई थी लेकिन पिछली बार चूक रह गई थी और पास का जो ब्रिज था वो जाके गिरा था। लेकिन ये तस्वीरें लाइव फुटेज आपको दिखा रहे हैं। जो रिस्टोरेशन कमेटी की हेड है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ये तस्वीरें डाली और दावा किया गया कि ये जो बांध है उस बांध को गिरे के लिए मिसाइल दागी गई और वहां पर वो चीज देखने को मिली। अब आपको मैं सैटेलाइट इमेज दिखा देता हूं। दरअसल ये खाकोव का जो बांध है वो किस तरीके से ये जो निप्रो नदी है उस पर ये बना हुआ है और जिस तरीके से मैंने बताया आपको कि ये देखिए यहां लिखा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है 315 मेगावाट का और ये निप्रो नदी है। तो जो तस्वीरें मिसाइल आके इसी हिस्से पर जाके गिरती है और पूरा बांध है वो टूट जाता है, यहां से पूरा पानी का रिसाव और वहां से फिर जाता हुआ खेरसौन और बाकी जो जगह है मेलिटोपोल से लेके वहां पर पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। अब आपको कैसा उसका असर देखने को मिल रहा है वो भी हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। ये आपको पता है ये एक ब्लास्ट की तस्वीर है, साथ में इसको पहले सैटेलाइट को देखा। अब वहां पर माइंस जो बिछाई गई थी वो माइंस किस तरीके से फट रही है वो भी बेहद चौंकाने वाली तस्वीर है। यहां पर नजर रखिएगा, देखिए
ये जो धमाका होता है वो खतरनाक धमाका। और ये दूसरी देखिए, ये दूसरे एंगल से मैंने वहां पर जो रशियन ऑक्यूपेशन वहां पर चूंकि वहां माइंस बिछाई गई थी, जो यूक्रेन और रूस के जो सैनिक हैं वो जब लड़ रहे हैं तो वहां पर अपना रुतबा कायम रखने के लिए आगे माइंस बिछाई गई थी। तो ये एक एंगल आपको दे। अब उसका दूसरा एंगल आप भी देखिएगा, यहां पर आपको देखेंगे तो और पता चलेगा। ये देखिए दूसरी तस्वीर, यहां से जैसे ही कैमरा स्टेडी होगा और यहां पर धमाका होगा। दरअसल एक ही माइंस ब्लास्ट हुई है पर उसके अलग अलग एंगल। यहां पर नजर रखिएगा, अचानक से ब्लास्ट होगा। ये तस्वीर, ये दोनों तस्वीर, क्योंकि जैसे ही पानी वहां पर गया, पानी फोर्स से गया, नदी के नीचे इन्होंने माइंस लगा, पर प्रेशर क्रिएट हुआ और अचानक से वहां पर माइंस फटी। तो ये तस्वीर, और उसके बाद ये पास का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की जो दफ्तर है वो पूरी तरीके से कैसे ध्वस्त हो गया। ये तस्वीरें देखिए। उसके बाद वो चीज भी दिखाता हूं कि वो कितना ताकतवर रहा। उसके बाद की पूरी ये इमारत है वो इस हमले में, खासतौर पर मिसाइल हमले में, ये तस्वीरें देख ली। अब आपको मैं और तस्वीर आगे की दिखाता हूं। यहां पर देखिए कितना बड़ा डैमेज हुआ। ये डैमेज आपको पता चलेगा, पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो टूट चुका है और ये पावर प्लांट के ऊपर से पानी बह रहा है। ये पूरी तरीके से, ये जहां पर माइंस फटी और उसके बाद एक मिसाइल रात को जो गिरी उसने तो कुछ हिस्सा तोड़ा और उसके चलते पानी निकलना शुरू हुआ। लेकिन ये देखिए हाइड्रो पावर प्लांट के दफ्तर, और वो पूरी तरीके से उसको तोड़ते हुए मिसाइल, 3 किलोमीटर लंबा बांध है और ये 30 मीटर ऊंचाई वाला बांध है, और वहां पर ये मिसाइल जाके हमला होता है। और उसके बाद ये उसके जो पूरे प्रमाण है वो दिख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर इसका असर देखने को मिल पा रहा है। और तस्वीरें आपको देखिए, अब एरिया किस तरीके से, ये जब धमाका हुआ, अब यहां पर नजर लगाइए, देखिए एक के बाद एक आपको टीवी स्क्रीन पर असर देखने को मिलेगा। कहां पर, इसको मैं आप रिवाइंड करके बार बार चीज आपको बताऊंगा। देखिए अब ये बिल्कुल सामान्य है, यहां पर आप नजर रखें। ये आपको मैं तस्वीर दोबारा एक बार दिखा देता हूं, उससे आपको और क्लैरिटी इसमें मिलेगी। देखिए ये नजर लगाइएगा, यहां पर ये देखिए, ये पूरे रिहायशी इलाके हैं और वहां रिहायशी इलाकों में ये लगातार पानी का, जैसे ही वहां पर धमाका हुआ और ये पानी आता हुआ, और ये खेरसोन शहर है, ये खेरसोन शहर, ऊपर मेलिटोपोल और बाकी इलाके, और नीचे का एरिया है वो क्रीमिया है। 2014 में जो एनेक्सेशन हुआ रूस की ओर से, वो क्रीमिया में भी किस तरीके से असर इसका होगा, और ऊपर ज़ैपोरिजिया का जो प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहां पर भी किस तरीके से ये बांध टूटने से असर होगा वो भी देखिए। ये नजर एक बार दोबारा लगाइए, उससे पता चलेगा आपको कि यहां पर जो बांध है वो बांध टूटने से किन किन इलाकों में पानी जाएगा। और ये पूरा रिहायशी इलाके हैं, ये पूरे रिहायशी इलाके पानी में सबमर्ज है। वो तस्वीरें भी आपको नेक्स्ट दिखा देगा, एक बार और आप देख लीजिए, इसके बाद अंदाजा लगे आपको दूसरी तस्वीरें इसके बाद कनेक्ट बैक टू बैक दिखा रहा हूं। देखिए ये तस्वीर, अब किन जगहों पर पानी का असर ये आप देख लीजिए। ये वाटर सबमर्ज शुरू हो गए। ये देखिए, ये जो शहर है खेरसोन और बाकी, वो खेरसोन शहर के नीचे पानी 17 मीटर से ज्यादा पानी वहां पर बैठता हुआ देखने को मिल रहा है। पूरी तरीके से टूट चुका है बांध, और बांध के ये टॉप एंगल का शॉट आपको, और ये उसके पास में असर देखने को मिला है। जो मैंने कंस्ट्रक्शन अभी दिखाया था जो टूटा था, वो हिस्सा है, उसको आप यहां पर देख पा रहे हैं। और तस्वीरें आपको मैं सबमर्ज वहां पर हुई तस्वीरें दिखा देता हूं, जिन शहरों में पानी घुसा। यहां पर देखिए अब पूरी तरीके से, और अगले 6 घंटे बताए जा रहे हैं कि अब पानी वहां पर, चूंकि बांध टूट चुका है, रुकने की कोई व्यवस्था नहीं, और पूरा पानी इन शहरों में इसी तरीके से पूरे के पूरे जो घर हैं वो पूरी तरीके से पानी में देखने को मिल पा रहे हैं। यहां से 16,000 से ज्यादा लोगों को शुरुआती दौर में, बाकी तो ज्यादा आंकड़ा होगा, लेकिन 16,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करने के लिए वहां पर बताया गया है। अब आपको एक और बता देता हूं तस्वीरें, ये आप तस्वीरें मैच्योर कैमरे से शॉट, लेकिन ये चिड़ियाघर है, वहां पर जू है, और जू में जो वहां पर जो भी एनिमल्स हैं वो बुरी तरीके से फंसे हैं। ये विजुअल्स वहां पर काफी डरावने वाले हैं, वो उन जगहों पर पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। तो ये वहां का इलाके में खेरसोन और पास में जो चिड़ियाघर था, वहां पर जो एनिमल्स हैं वो बुरी तरीके से फंसे हैं, और वहां पर पानी ही पानी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें भी बेहद चौंका, देखिए अंदर तक आपको पानी देखने को मिलेगा, यानी पूरा का पूरा चिड़ियाघर है वो वहां पर पानी में सबमर्ज होता हुआ दिख पा रहा है। उसके अलावा अब आपको मैं खेरसोन इलाके में जो रहा उसकी बात बता रहा हूं। ये दरअसल टाइमोफिया मैलोनव है उनका नाम, दरअसल ये एडवाइजर हैं
जेलेंस्की के वो किस तरीके से, जिस तरीके से मैंने बात कही थी कि 16,000 ज्यादा अफेक्टेड लोग हैं, उनको रेस्क्यू करने की बात कही जा रही है। इन्होंने कहा कि 2 घंटे में इसका असर देखने को मिलेगा और 16,000 लोग अफेक्टेड हैं, उनको इवैक्यूएट करने की कोशिश, हालांकि खेरसोन के ऊपर का हिस्सा जहां पर यूक्रेन का कब्जा है, हालांकि खेरसोन पर तो दबदबा काफी पिछले कुछ समय से देखें रूसी सेनाओं का है, लेकिन लगातार ये दोनों जगह पर जंग जाती रहती है। बखमूत में अभी रूस को बैकफुट पे होना पड़ा है, वहां पर जंग जारी है। खेरसोन में भी इसी चीज के, और इसीलिए कह रहे हैं कि रूस को लग रहा था कि अब वहां पर उनका टिकना मुश्किल है, और इसके जाते जाते उन्होंने ये इस बांध को निशाना बनाया। ये एक लॉजिक भी इसके पीछे दिया जा रहा है। तो ये जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट के जो एडवाइजर हैं टाइमोफे माइलोनाव, वो इस तरीके की ट्वीट करके ये जानकारी दे रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आपको ये नईम की ट्वीट दिखा रहा हूं कि नईम क्या बता रहे हैं। नईम ने दरअसल, नईम है मुस्तफा नईम, जिसकी बात मैंने कह रहा हूं, जो पहली मिसाइल जो हुई थी, ये दरअसल रिस्टोरेशन कमेटी के चीफ हैं। उन्होंने क्या कहा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है वो उसको उड़ा दिया गया है, 80 सेटलमेंट्स है वहां उसको निशाना बनाया गया है खेरसोन शहर में, और काफी जगह पर रैपिड फ्लडिंग देखने को आसपास के इलाकों में देखने को मिल रही है। 1956 की मैंने जो बात कही वही बात आपको यहां पर देखिए उन्होंने कही है अपनी बात, जो 1956 में इस बांध को बनाया गया था और ये निप्रो नीवर के आसपास, और यही बात आगे वो बताते जा रहे हैं। अपनी सीरीज ऑफ थ्रेड जो कहें वो उन्होंने अपनी बात रखी है। और अब आपको मैं इंपॉर्टेंस बता देता हूं। दरअसल इंपॉर्टेंस क्या है, इस बात को क्यों निशाना बनाया गया, क्योंकि आने वाले दिनों में खासतौर पे क्या होगी। दरअसल ये गार्डियन का आर्टिकल है, उस गार्डियन के आर्टिकल में इन्होंने बातों को रखा है, जरा जूम इन करके मैं आपको दिखाऊंगा तो और इसमें क्लैरिटी आएगी। दरअसल ये कह रहे हैं यहां पर कि क्यों इसकी उसको क्यों निशाना बनाया गया। तो निशाना इसलिए बनाया गया कि यहां पर देखें कि बड़े पैमाने पर ये जरूर पानी रखता है, 30 मीटर टॉल है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि 30 मीटर ऊंचाई वाला और लगभग 3 किलोमीटर चौड़ा ये है, और 1956 में बनाया, जो अभी हाल ही में हमने बात कही। उसके अलावा इंपॉर्टेंस यहां पर बता रहे हैं कि estimated 80 cubic kilometers of water about the same volume the Great Salt Lake in Utah, जो यूएस में है, उसी तरीके से उसका बड़ा है। और इसके साथ साथ यूक्रेनियन ये बता रहे हैं कि दरअसल रूस ने ये हमला किया, उसके पीछे जब उन्होंने कब्जा कर लिया था, पिछली बार यूक्रेन पर हमला करने का आरोप था कि वो निशाना बना चाहते, क्योंकि इस रिजर्वर पर पूरी तरीके से रूस का कब्जा था। तो पहले 22 में जब ये जंग ज्यादा और जंग चल रही थी, उस समय पर यूक्रेन पर आरोप लगा था कि उनकी ओर से ये हमला किया जा रहा था। लेकिन इस बार बताया गया कि अब ये वहां पर इंपॉर्टेंस जो बता रहा हूं मैं आपको कि होगा क्या। दरअसल इस इलाके में, यहां पर आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं कि क्यों, किन जगहों पर ये निशाना बनाता है। तो ये गार्डियन के आर्टिकल है और इस जगहों पर ये बांध है, ये बताया। ये जो मैंने कहा मेलिटोपोल शहर ऊपर, ये खेरसोन यानी ये जो इलाका है यहां पर माइकोलिव, ज़ैपोरिज़िया और ये क्राइमिया, और ये चारों जगह पर यहां पर जो पानी सप्लाई होता है वो भी, और ज़ैपोरिज़िया में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, एनपीपी जिसको कहें, वहां पर भी जो कूलिंग फैसिलिटी है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट की, वो भी इसी जगह से पानी जाता है। यानी अब बांध टूटने से न्यूक्लियर पावर प्लांट का कूलिंग फैसिलिटी को सबसे बड़ी चोट पहुंचेगी, वहां पर पानी नहीं पहुंचेगा। तो ऐसे में आईएई की नजर वहां पर लगातार बनी हुई है। फिलहाल खतरा नहीं है, ऐसी इस तरह की बात की जा रही है, लेकिन 2 दिन बाद असेसमेंट होगा कि पानी नहीं होगा तो कूलिंग प्रोसेस कैसे हो पाएगी ये। और क्राइमिया में जो पानी पहुंचाया जाता है वो पानी नहीं पहुंचेगा, तो वहां पर भी, हालांकि ये रूस की टेरिटरी बताई जा रही, 2014 में एनेक्सेशन हुआ क्राइमिया पर तब से, और ये 200 किलोमीटर का इलाके में ये इसकी असर देखने को मिल रही है। तो यहां पर जो मैं आपको बात बता रहा हूं वही बात इन्होंने कही है कि इलेक्ट्रिक डिस्ट्रॉइंग द डैम वुड एडेड द यूक्रेन्स ऑनगोइंग एनर्जी क्राइसिस। आपको याद है पिछले समय हम बताए थे कि यूक्रेन के जो पावर प्लांट है उन पर हमला करके बिजली का जो माहौल है, ठंड का मौसम, और उस समय पर जब ज्यादा ठंड रहेगी पिछले साल, तो वो किस तरीके से पावर प्लांट बंद होने पर उनकी दिक्कतें बढ़ी थी। तो यहां पर जो क्राइसिस है वो और इजाफा हो, जो कि ये इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था वो अब बंद, इस पर होम प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा और वहां पर दिक्कत होगी। और उसके अलावा यहां पर बता रहे हैं कि पूरा जो कैनाल इरिगेशन है वो भी वहां पर नहीं मिल पाएगा, यानी लोगों की जो खेती हो रही थी वो भी वहां पर नहीं हो पाएगी। ये एक
बड़ा चोट पहुंचाई है रूस की ओर से। हालांकि ये दावा किया जा रहा है, इसके पीछे कौन है, क्योंकि रूस के जो गवर्नर है वहां पर वो खेरसोन, और वहां पर ये कह रहे हैं कि ये यूक्रेन की ओर से हमला। तो दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन ये उन्होंने क्यों, ये इंपॉर्टेंस है इसका, ये मैं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी पानी नहीं पहुंच पाएगा अब ये बांध टूटने से क्राइमिया पर। हालांकि अब जो रूस पर ऐसा होता है तो रूस क्यों हमला करता है, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। तो ऐसे में साथ ही में ये जो दावे किए जा रहे हैं, और ये मैं जो बता रहा था कि उनके जो एडवाइजर हैं प्रेसिडेंट, उनके एडवाइजर ने ये बात रखी थी और इसलिए इसके मायने रह जाते हैं। तो जाते जाते वो तस्वीरें भी आप एक बार देखें कि किस तरीके से रात को मिसाइल आती है और पूरे के पूरे बांध को तोड़ देती है और वहां पर असर। और अब 16,000 से ज्यादा लोगों को पहले चरण में एविक्यूएट करने की बात कही जा रही है, लेकिन ये जो कहर है, पानी का कहर, वो खेरसोन और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर कहर बरपाएगा।